कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां अभी अभी एक महान योद्धा अपने ही भावनाओं के सामने झुक गया था। और यहीं से भगवद गीता का अध्याय 2 शुरू होता है। अगर आप गीता को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब एक बार फिर लौटते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ के बीच में बैठे हैं अर्जुन, सिर झुका हुआ, हाथ खाली, मन पूरी तरह भ्रम में। और उनके सामने खड़े हैं कृष्ण। लेकिन इस बार वो सिर्फ सारथी नहीं है, अब वो गुरु बनने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और पहली बार उनकी आवाज में एक अलग ही कठोरता सुनाई देती है। अर्जुन, ये कैसा मोह है इस कठिन समय में। ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न तो तुम्हें स्वर्ग दिलाएगी और न ही तुम्हें यश मिलेगा। अर्जुन चुप है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा है। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कायरता को त्यागो और खड़े हो जाओ। ये शब्द सीधे अर्जुन के हृदय में उतरते हैं। वो धीरे से सिर उठाते हैं और कहते हैं, हे मधुसूदन, आप ही बताइए, मैं अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और अपने पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? इनको मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। अब अर्जुन सिर्फ सवाल नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह समर्पण कर चुके थे। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। और बस यहीं से बदल जाती है पूरी कहानी। यहीं से ज्ञान का वास्तविक आरंभ होता है। श्री कृष्ण अब शांत स्वर में बोलते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। अर्जुन चौंकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, न कभी ऐसा समय था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और न ये सभी राजा, और न ही ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं होंगे। अर्थात हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यहीं से पहली बार आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। न इसे कोई काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी आंखों में धीरे धीरे भ्रम की जगह समझ आने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही काफी होगा? क्या अर्जुन सच में फिर से खड़े होंगे, या फिर उनका मोह उन्हें फिर रोक देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब श्री कृष्ण बताने वाले हैं कर्म और कर्तव्य का सबसे गहरा रहस्य। जय श्री कृष्ण।